ओम शांति। पत्नी से पहले पति क्यों मर जाता है, ये सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत से घरों में पत्नी के बजाय पति पहले इस दुनिया से चला जाता है। लोग कहते हैं कि मर्द की उम्र कम होती है, तनाव ज़्यादा होता है या जिम्मेवारियां भारी होती हैं, लेकिन हमारे शास्त्र और सनातन शास्त्र इस सच्चाई को केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा के स्तर से देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पति के पत्नी से पहले मरने के कौन से पीछे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें समझ लेने के बाद आप जीवन, विवाह और कर्म को बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी बात आपके दिल को झकझोर देगी। देखिए, सबसे पहले वास्तविक सत्य को जानिए, और इस शास्त्रों के अनुसार भी है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों के कर्मों से बंधा होता है। और जब किसी विवाह में पति का देह त्याग पत्नी से पहले हो जाता है तो उसके पीछे सबसे पहला कारण कर्म ऋण का पूरा हो जाना होता है। शास्त्र कहते हैं कि कई बार पति अपने हिस्से के सुख दुख, संघर्ष और उत्तरदायित्व जल्दी पूरा कर लेता है, इसलिए उसकी आत्मा को संसार में अधिक समय तक रोका नहीं जाता, जबकि पत्नी का कर्म चक्र अभी अधूरा होता है और उसे परिवार, संतान और समाज के लिए आगे जीवन जीना होता है। गरुड़ पुराण में भी ये बताया गया है कि पति का पहले जाना कई बार पत्नी के लिए दंड नहीं बल्कि शक्ति का माध्यम बनता है, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति, आत्मनिर्भरता और चेतना का विकास होना बाकी होता है। ऐसे में ईश्वर उसे कठिन परिस्थितियों के माध्यम से मजबूत बनाते हैं। बहुत से लोग इसे दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन शास्त्र इसे आत्मा की परीक्षा कहते हैं। एक और गहरा कारण ये भी बताया गया है कि अगर पति ने पिछले जन्मों में अत्यधिक भोग, अहंकार या अधिकार भाव से जीवन जिया हो तो इस जन्म में उसे कम समय दिया जाता है ताकि वो जल्दी संसार के मोह से मुक्त हो सके। वहीं पत्नी को अधिक समय इसलिए मिलता है ताकि वो सेवा, त्याग और धैर्य के माध्यम से आत्मिक उन्नति कर सके। और शास्त्रों में भी कई शास्त्रों में या गरुड़ पुराण के अनुसार कई मामलों में पति का पहले जाना पत्नी के कर्मों की रक्षा भी करता है, क्योंकि विधवा जीवन भले ही कठिन हो लेकिन उसमें आत्मा का विकास तेजी से होता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति अपने मन के भार को समय रहते हल्का नहीं करता है वो अपने प्राणों को स्वयं कमजोर करता है। वही पत्नी अपने दुख को रोकर, बोलकर या किसी न किसी रूप में बाहर निकाल देती है, इसलिए उसका मन अपेक्षाकृत हल्का रहता है और यही हल्कापन उसे लंबा जीवन भी देता है। और गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि कई बार पति का जल्दी जाना पत्नी के जीवन को एक नई दिशा देने के लिए होता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं विवाह के बाद अपनी पहचान, इच्छाएं और आत्मसम्मान को पति के पीछे छोड़ देती हैं। पति के जाने के बाद वही महिला अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानती है और आत्मनिर्भर बनती है। शास्त्र इसे आत्मा की जागृति कहते हैं। अब एक और गहरा कारण आता है जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन यही सत्य है कि कई जन्मों में पति पत्नी के बीच जो वचन और संकल्प होते हैं वे भी इस जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर किसी जन्म में पति ने ये संकल्प लिया हो कि वो पत्नी के दुख अपने ऊपर लेगा तो इस जन्म में वही संकल्प पति के जल्दी जाने का कारण बन सकता है। इसे त्याग का उच्चतम रूप बताया गया है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि कुछ आत्माएं स्वयं कष्ट उठाकर दूसरी आत्माओं के मार्ग को आसान कर बना देती हैं, और यही कारण है कि कई बार पति की मृत्यु के बाद पत्नी का जीवन धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाता है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि हर पति का जल्दी जाना पुण्य या त्याग का संकेत नहीं होता है। कुछ मामलों में ये स्पष्ट रूप से गलत कर्मों, नशा, क्रोध, अहंकार और लापरवाही का जीवन का परिणाम भी होता है। शास्त्र इसे भी कर्मफल ही मानते हैं, क्योंकि शरीर के साथ किया गया अन्याय भी आत्मा पर भार बनता है। जो पुरुष अपने शरीर और परिवार दोनों के प्रति जिम्मेदार नहीं रहता है वो अपनी
मृत्यु को आमंत्रित करता है। इसके विपरीत पत्नी अक्सर अपनी स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करके भी परिवार को प्राथमिकता देती है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन उसे लंबे समय तक जीवित रखता है। और एक बात याद रखना कि पति का पहले जाना पत्नी के लिए एक कठोर लेकिन आवश्यक पाठ होता है, जिससे वो संसार की अस्थिरता को समझती है, मोह और आश्रय से बाहर निकलकर ईश्वर पर भरोसा करना सीखती है। यही कारण है कि कई विधवाएं माताएं बहनें साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। अब अगर हम समाज की नज़र से देखें तो पति की मृत्यु को अक्सर पत्नी का दुर्भाग्य कहा जाता है, लेकिन शास्त्र इस सोच को अलग बताते हैं और कहते हैं कि किसी की मृत्यु को दूसरे के भाग्य से जोड़ना अज्ञानता है। हर आत्मा अपनी यात्रा स्वयं तय करती है, इस बात की आप अच्छे से गांठ बांध लेना, और कोई भी किसी की आयु का कारण नहीं बनता है। पति का पत्नी से पहले जाना पत्नी के जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय की शुरुआत हो सकता है, जहां वो स्वयं को पहचानती है, अपने कर्म सुधारती है और अगली आत्मिक यात्रा के लिए स्वयं को तैयार करती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में भी बार बार एक कहा गया है कि मृत्यु को भय नहीं बल्कि गुरु मानो, क्योंकि वही जीवन का असली सत्य सिखाती है। अब तक आपने जाना कि पत्नी से पहले मरने के पीछे केवल शरीर या संयोग नहीं बल्कि कर्म, मानसिक दबाव और आत्मिक कारण भी होते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे और उन सबसे बड़े भ्रमों को तोड़ेंगे जिनकी वजह से समाज आज भी इस विषय को गलत नज़र से देखता है। सबसे पहला भ्रम ये है कि अगर पति पहले मर गया तो पत्नी अशुभ होती है। गरुड़ पुराण भी इस सोच को सीधे सीधे अज्ञान कहता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की मृत्यु का कारण नहीं बनता है। हर आत्मा अपनी आयु लेकर के जन्म लेती है और उसका अंत भी उसी के कर्म तय करते हैं, कोई और तय नहीं करता है। उसके कर्म के अनुसार ही उसे कितना जीवन जीना है, इस जन्म में कितने समय तक रहना है, ये उसके कर्मों के अनुसार ही तय होता है और जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है। दूसरा बड़ा भ्रम यह है कि पति की जल्दी मृत्यु का मतलब उसका जीवन व्यर्थ था, जबकि सच ये है कि कई आत्माएं कम समय में ही अपने जीवन का उद्देश्य पूरा तय कर लेती हैं और उन्हें ज़्यादा समय तक संसार में रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा भ्रम यह है कि पत्नी का जीवन पति के बिना अधूरा है। शास्त्र कहती हैं कि आत्मा कभी अधूरी नहीं होती है, केवल परिस्थितियां बदलती हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है कि पति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है और पत्नी के साथ उसका संबंध खत्म हो जाता है या नहीं। पुराणों में के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एकदम तुरंत अलग नहीं हो जाती है, कुछ समय तक वो अपने प्रियजनों और विशेष रूप से अपने जीवन साथी से भावनात्मक रूप से जुड़ी रहती है। इसे भ्रम नहीं बल्कि आत्मिक बंधन का प्रभाव माना गया है। शास्त्र ये भी कहते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम और सम्मान रहा हो तो पति की आत्मा पत्नी की रक्षा करती है और उसके मार्ग को आसान बनाने का प्रयास करती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पति का पहले जाना पत्नी के जीवन को कठोर जरूर बनाता है, लेकिन यही कठोरता उसे भीतर से मजबूत भी बनाती है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि जिस आत्मा ने अकेले जीवन का भार उठा लिया वो अगले जन्मों में कई बंधनों से मुक्त हो जाती है। अब यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी का दुख जितना गहरा होता है उतना ही उसका उत्थान भी संभव होता है। बहुत सी माताएं बहनें इस पीड़ा में टूट जाती हैं, लेकिन बहुत सी माताएं बहनें इस पीड़ा को साधना बना लेती हैं। वे सेवा, संयम और आत्मचिंतन के मार्ग पर आगे बढ़ती हैं। शास्त्रों में इसे तपस्या के समान माना गया है। अब वीडियो के इस हिस्से में आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं कि कई बार पति का पहले जाना पत्नी के आने वाले बड़े दुखों से उसकी रक्षा करता है।
अगर पति जीवित रहता तो संभव है पत्नी को उससे जुड़े और भी बड़े कष्ट सहने पड़ते। इसलिए ईश्वर समय से पहले एक आत्मा को बुलाकर दूसरी आत्मा के मार्ग को बदल देता है। इसे शास्त्र करुणा कहते हैं। अब अंतिम लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि पति का पहले मरना किसी भी पत्नी के जीवन का अंत नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा मोड़ होता है जहां से उसका वास्तविक आत्मिक सफर शुरू होता है। समाज भले ही उसे कमजोर समझे, लेकिन शास्त्र उससे शक्तिशाली मानते हैं। और शास्त्र हमें बार बार यही सिखाते हैं कि जो व्यक्ति दुख में भी धर्म, संयम और करुणा को नहीं छोड़ता, वही सच्चा विजेता होता है। अब इस वीडियो के अंत में एक ऐसी बात समझिए जो शायद आपके दिल में चुपचाप बैठ जाएगी और लंबे समय तक आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि पति का पत्नी से पहले मरना ना तो किसी का दोष है, ना किसी का दुर्भाग्य और ना ही ईश्वर का कोई अन्याय, बल्कि ये आत्माओं की उस योजना का हिस्सा होता है जिसे हम अपनी सीमित समझ से देख नहीं पाते। गरुड़ पुराण में यही लिखा है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक दरवाज़ा है और हर दरवाज़ा अलग समय पर खुलता है। कोई जल्दी जाता है क्योंकि उसका पाठ पूरा हो चुका होता है और कोई पीछे रह जाता है क्योंकि उसे अभी सीखना बाकी होता है। जब पति पहले चला जाता है तो पत्नी का जीवन अचानक खाली लगने लगता है, लेकिन उसी खालीपन में उसकी असली शक्ति जन्म लेती है। वही स्त्री जिसे समाज कमजोर कहता है, वही स्त्री अपने दुख को सहकर परिवार, बच्चों और स्वयं को संभालती है और यही सहन शक्ति उसे आत्मिक रूप से ऊंचा उठा देती है। शास्त्र कहते हैं कि जिस आत्मा ने अकेले खड़े रहना सीख लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया। इसलिए अगर आपके जीवन में या आपके आसपास ऐसा कोई उदाहरण है तो उसे भय या अंधविश्वास की नज़र से मत देखिए, बल्कि उसे कर्म, करुणा और चेतना के नज़रिए से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आज गया है वो पूरी तरह गया नहीं और जो आज बचा है वो अकेला नहीं। आत्माएं कभी सच में अलग नहीं होती हैं, वे केवल रूप बदलती हैं। और अंत में एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर किसी का पति पहले चला जाता है तो उस महिला को, उस माता बहन को कभी अशुभ ना समझें, क्योंकि उसके पति की यात्रा यहीं तक की थी, उसका साथ यहीं तक का था, उस आत्मा का सफ़र यहीं तक का था। उसका समय पूरा हो गया है और वो आत्मा अपनी अब नई यात्रा पर निकल चुकी है। इसमें उसका कोई दोष नहीं होता है। सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट होता है, अपने समय पर आते हैं और अपने समय पर जाते हैं। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। ठीक है। ओम शांति।